मुश्किलात तो हर किसी काम में होती हैं। आप कोई भी फील्ड देख लें, आप जब स्टार्ट लेते हैं आपको किसी चीज़ का पता नहीं जी, मेरे पास 2 इंटरनेशनल टाइटल्स हैं O8 में, बल्कि एक्चुअली 3, और अब ये मेरा 4th बिगेस्ट टाइटल है, इंटरनेशनल टाइटल। ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये भी एक मैं देखती हूँ कि हमारे मुल्क में ये एक ऐसे सिटीज़न है जिनको बिल्कुल जो है ना कोई उनके प्रॉपर राइट्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल 2022 मोहम्मद उमर और मिस पाकिस्तान यूनिवर्स मिस समन शाह से। इनसे बात करेंगे ये सफ़र कैसा था और इतना बड़ा टाइटल है, इस टाइटल को लेकर ये पाकिस्तान के लिए किस तरह से सर्व करना चाहते हैं, किन एरियाज़ पे काम करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ इस सफ़र के एक्सपीरियंसेस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले उमर आपको और समन आपको दोनों को बहुत मुबारकबाद। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स का टाइटल है आपके पास और मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल का। कैसा एक्सपीरियंस था उमर, ये बताएं कि क्या मुश्किल हुई और कितने सफ़र लगा इस टाइटल को हासिल करने में? जी, मुश्किलात तो हर किसी काम में होती हैं। आप कोई भी फील्ड देख लें, आप जब स्टार्ट लेते हैं आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता है। मुझे हर्डल्स बहुत ज़्यादा आए हैं, क्योंकि मैं मीडिया से बहुत ज़्यादा मेरा लिंक नहीं था। मॉडलिंग के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, शूट्स के बारे में नहीं पता था, पोजिंग के बारे में नहीं पता था, रैंप वॉक के बारे में नहीं पता था। लेकिन हैट्स ऑफ टू मैम समन, जिन्होंने हमें 6 मंथ्स तक गाइड किया, कोचिंग की, हर चीज़ का बताया। तो ये बहुत बड़ी जर्नी थी और मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ मैम सोनिया को, सोनिया अहमद, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस पेजेंट। 20 ईयर से उन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किया और मेरे जैसे काफ़ी लोगों को उनकी वजह से ये मौका मिला हम इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि क्या 6 माह की ट्रेनिंग के बाद मिस पाकिस्तान या मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल हासिल करने का सफ़र आसान हो सकता है कि मतलब कोई कोशिश करे 6 माह की मेहनत में? उसमें इस तरह होता है, सबसे पहले आप अप्लाई करते होते हैं, वहाँ पे लाखों एप्लीकेशंस जाती होती हैं, क्योंकि 200 कंट्रीज़ के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पाकिस्तानी जो है वो यूके में भी होंगे, यूएस में भी होंगे, वो सारे के सारे। उसको फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, 1000-2000 जितने भी लोग होंगे, वो फिर कम्पीट करते 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 कुछ लोग रह जाते हैं। वो जो कुछ लोग होते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं, उनकी फिर आगे से ग्रूमिंग और ट्रेनिंग की जाती है। होता है ना, हीरा होता है, उसको फिर पॉलिश करते होते हैं तो फिर वो शाइन आती है, फिर उसकी कीमत बहुत होती है। अच्छा ये भी बताइएगा कि हीरे को कहाँ से निकाला गया है? आपने कहा कि ज़्यादा इस मतलब नहीं पता था, तो क्या ये अक्सर तो कोयले की कान से हीरा निकाला जाता है। समन, ये हीरा आपने कहाँ से निकाला था? ये हीरा जी यूके में था, और वहाँ से यूके पीछे से ये फैमिली इनकी जो है साहिबाल, तो फिर कोयले की कान से तो ना हुआ? बस ये देखें, ये कान जो थी ना, ये यूके में थी और वहीं से निकला है। और माशाल्लाह आप ये देखें कि उमर जो है बड़े ही हार्ड वर्किंग कंटेस्टेंट हैं, बड़े फोकस्ड हैं। और मैं तो सबको व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, ये फ्यूचर के हमारे पॉलिटिशियन इधर बैठे हैं, तो ये है कि ये इंशाल्लाह बहुत सारा काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। आई एम वेरी होपफुल। अच्छा, आपने इनकी ट्रेनिंग भी की है और हमने काफ़ी लोगों से भी बात की, तो उनका कहना था कि समन शाह ने इनकी ट्रेनिंग करवाई है। आप पहले भी 08 में भी आप रह चुकी हैं, मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं, मिस पाकिस्तान ग्लोबल भी। तो अपना सफ़र फिर उसके बाद ट्रेनिंग करवाना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें थी। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जी। मेरे पास 2 इंटरनेशनल टाइटल्स हैं O8 में, बल्कि एक्चुअली 3, और अब ये मेरा 4th बिगेस्ट टाइटल है, इंटरनेशनल टाइटल। और मैं असल में एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ, US से सर्टिफाइड। मैं 25 साल US में रही हूँ, कैलिफोर्निया में। और मुझे लगा कि जब मैं टाइटल होल्डर बनी थी तो उस टाइम पे कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे। मगर माशाल्लाह मैं आई वाज अ वर्किंग वुमन, और मैं रियल इस्टेट के फील्ड और फाइनेंस के फील्ड और बहुत सारे काम कर रही थी NGOs के साथ। मगर मुझे लगा कि ये पाकिस्तान में आके मुझे एक वॉइड लगा कि यहाँ पे लड़के लड़कियों को कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज, कॉन्फिडेंस, द वे यू वॉक, टॉक, कैरिज्मा, पर्सनैलिटी, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं वैसे भी इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट की जज भी अपॉइंट हुई हूँ 2-3 बड़े पेजेंट से। तो मुझे लगा कि अगर पाकिस्तान को वहाँ पे सेलेक्ट करें, क्राइटेरिया क्या है, उसके मुताबिक मुझे अपने कंटेस्टेंट्स को तैयार करना चाहिए। अच्छा, सब चीज़ें आप मद्देनज़र करते हैं, कंटेस्टेंट के अंदर कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें आप समझती हैं कि वो इनको आगे लेके आ सकती हैं? क्योंकि हमने देखा किसी का ताल्लुक़ डॉक्टर मतलब यानी कि मेडिकल से है, अताउल्लाह गुज्जर है, वो एक गुज्जर फैमिली से बिलोंग करता है, कोई कुछ है। इसी तरह सारी चीज़ों को देखते हुए
तो आप कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें देखते हैं कि आपको नज़र आता है कि ये मिस पाकिस्तान, ये मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल हासिल कर सकता है? तो जो लोग सुन रहे हैं उनको भी तो ये पैगाम जाएगा। जी, देखिए जिस तरह उमर हैं, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। अब जब मैं अपने कंटेस्टेंट से मिलती हूँ तो सच्ची बात यह है कि उनकी जो एकेडमिक उन्होंने काम किया, ऑफ कोर्स उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, मगर मैं जनरली उनको एज अ ह्यूमन बीइंग जानने की कोशिश करती हूँ कि वो कौन है, उनका क्या ज़िंदगी में फोकस है, क्या वो करते आए हैं अपनी ज़िंदगी में। और सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये होता है कि आप पाकिस्तान को क्यों रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मुझे जब उनके अंदर हुब्बुल वतनी नज़र आ जाए ना, तो वो जो पैशन है ना, लव फॉर पाकिस्तान, वो ही आगे कंटेस्टेंट को कहीं पहुंचाता है। और मुझे अपने इन सारे कंटेस्टेंट्स में वो हुब्बुल वतनी नज़र आई है और मैंने उनके साथ मिलके उनकी जर्नी में काम किया है, फोकस करके कि वो कौन है, वो एक मॉडल है या वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, फ्यूचर के पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं, या डॉक्टर हैं और उसमें मेडिकल फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, या वो एक फ्यूचर की एंकर हैं। और मैंने सोचा कि उनको उन्हीं के स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करके उनको निखारा जाए और तराशा जाए इस खूबसूरत हीरे को। अच्छा समन, ये भी बताइएगा कि आप चैरिटी के हवाले से भी काम करती हैं, उसके अलावा दीगर काम है जिसमें एनिमल उनके क्या कहते हैं राइट्स पे भी बात करते हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कि कौन कौन से काम हैं आपके? जी, मैं बहुत सारे काम करती हूँ। पहले तो मैं रेस्क्यू पाकिस्तान के नाम से स्ट्रीट किड्स के लिए काम करती हूँ, जिसमें मैं ये बहुत सालों से कर रही हूँ। और मैं स्ट्रीट्स में जाती हूँ, स्ट्रीट्स के वो अबेंडेंड किड्स, आपको पता है बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया होता है, वो सिंगल मदर हैं और उनके 5-5, 6-6 बच्चे स्ट्रीट्स पे रुल रहे होते हैं। और कईयों का तो पता भी नहीं होता कि पेरेंट्स कौन से हैं, वो ड्रग्स में हैं, बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, शेल्टर नहीं है, उनके लिए मैं काम करती हूँ। उसके अलावा मैं पाकिस्तान प्रेस क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और मैंने देखा कि विमेन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। शी के नाम से 2 वीक्स में मेरी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हो रही है पाकिस्तान में, जो ख़ास तौर पे विमेन हरासमेंट के और विमेन की एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए काम करेगी। उसके अलावा मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये भी एक मैं देखती हूँ कि हमारे मुल्क में ये एक ऐसे सिटीज़न है जिनको बिल्कुल जो है ना कोई उनके प्रॉपर राइट्स नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉपर जॉब्स नहीं है, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो काम बहुत है। फिर अगेन एक हमारी वॉइस फॉर द वॉइसलेस इज़ एनिमल्स के, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रही हूँ, मैं यूएस में रही हूँ, वहाँ पे तो एनिमल के बहुत राइट्स हैं। मैं एनिमल लवर, मेरे घर में भी एनिमल्स हैं। तो मुझे देखा कि यहाँ पे तो स्ट्रे डॉग्स को मार दिया जाता है गन से, और लोग उनको नापसंद करते हैं, और ये मुझे बड़ा देख के दुख होता है। तो मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस और मोहब्बत जानवरों के लिए, जैसे कि हमारे हजूर पाक ने हमेशा कहा है कि जानवरों को मोहब्बत से और नरमी से पेश आओ, तो वो मैं चाह रही हूँ कि ये अवेयरनेस हमारे बच्चों को मिले। बच्चे अभी छोटी छोटी एज से ये स्ट्रे एनिमल्स को अडॉप्ट करें, उनको देखभाल करें, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी और वो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनेंगे और पाकिस्तानी बनेंगे। अच्छा उमर, आपके आगे की क्या फ्यूचर प्लान है? क्या आप सियासत में जाएंगे या इंजीनियरिंग में सर्व करेंगे या कहीं और मॉडलिंग को ही अपना सफ़र बनाएंगे? जी, मॉडलिंग और बाकी चीज़ें जो मेरा साइड टास्क इंशाल्लाह ताला। पॉलिटिक्स में भी आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जिनका बाहर का भी विजन थोड़ा सा ब्रॉड हो, जो इन चीज़ों को समझते हो कि एनिमल राइट्स, वुमेन राइट्स क्या चीज़ें हैं, उनको आके कंट्री को सर्व करना चाहिए। तो मैं उसमें भी कोशिश करूँगा। बाकी इंटरनेशनल टाइटल्स और पेजेंट्स में भी जाऊँगा, पाकिस्तान का जहाँ पे नाम रोशन कर सकता है वो भी करूँगा। मॉडलिंग में भी शूट्स और ड्रामाज और मूवीज़, उसमें भी अगर मुझे एक अच्छा चांस मिलेगा, अभी तक ऑफर्स आ रही हैं लेकिन मैं जिस स्टैंडर्ड की चाह रहा हूँ वो नहीं आ रही, उसमें भी मैं सर्व करने की कोशिश। स्टार्ट में तो आपको हल्की हल्की पिच से खेलते हुए ज़रा अच्छे से जाना पड़ता है, तो सियासत में अगर आप आते हैं तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पे आप काम करना चाहेंगे? क्या आप भी तब्दीली लेके आना चाहेंगे? नहीं, मैं तब्दीली नहीं लेके आना चाहूँगा, मैं खुद कुछ करना चाहूँगा, क्योंकि तब्दीली कभी भी इस तरह नहीं आती होती है। रशिया के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, आई लव दैट गाय। उन्होंने कभी भी बातें नहीं की थी, उन्होंने काम करके दिखाया। मलेशिया के महातीर मोहम्मद हैं, उन्होंने कंट्री को सब कुछ ठीक कर लिया। उनके आपको ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं मिलेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जो गरजती हैं वो बरसती नहीं। हम जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। बिगेस्ट चैलेंज जो हमारे मुल्क में वो गुर्बत है। गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़नी है, और टेक्निकली जॉब क्रिएट करना कभी भी गवर्नमेंट का काम नहीं होता। मतलब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जिससे जो है रेवेन्यू भी जनरेट और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। बिजनेसमैन को जितनी आप फैसिलिटेट करेंगे, ज़िम्मेदार को आप फैसिलिटेट करेंगे, जॉब्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। और वो 2 या 3 सर्कल से घूम के जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वो गवर्नमेंट के पास ही आता है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है।
उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे आखिर में, जो आपकी तरह चाहते हैं इस बड़े टाइटल को हासिल करना? क्या वो भी समन शाह की ट्रेनिंग में आ जाएं या उसके अलावा कुछ और उनको पैगाम देना चाहोगे? सबसे पहले तो आपको पैट्रियोटिक होना चाहिए, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। बिल्कुल उसके ऐसे। बाद आपका इस तरह का लेवल होना चाहिए कि आपके अंदर खलूस महाबत होना चाहिए, इखलाक होना चाहिए, आप गरीबों से कैसे बात करते हैं। जब आप टाइटल विन कर लेंगे तो आपकी पब्लिसिटी तो हो चुकी है, उसके बाद आप जो कमतर लोग हैं, बेचारे मजलूम हैं, आप उनकी आवाज़ बनेंगे नहीं बनेंगे, आप वुमेन एम्पावरमेंट काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आपको वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए जिसको ये पता हो कि मैंने मीडिया में जाके, बाहर की दुनिया में जाके पाकिस्तान के बारे में क्या बातें करनी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपने गुफ्तगू सुनी है मिस्टर पाकिस्तान 2022 मोहम्मद उमर और मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2022 समन शाह की, जो कि ट्रेनर भी हैं, साथ में चैरिटी का भी करते हैं। और उमर हमारे आने वाले वक्त का जो है एक हसीन मुस्तकबिल भी है, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक विजन भी रखते हैं और सबसे बढ़कर जो है गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कुछ मंसूबे भी इनके पास हैं। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।